वक्त मैं जनपद लखीमपुर खीरी के कलेक्ट्रेट परिसर में खड़ा हूँ। यहाँ पूरे जिले से आए हुए उचित दर विक्रेताओं की पूरी ये टीम है मेरे साथ। ऐसी स्थिति में कोटेदारों के द्वारा जो ये वितरण कराया जा रहा है, मुझे लगता है ये अभी संभव नहीं। जब तक हम लोगों को कमीशन नहीं मिलेगा तब तक हम लोग वितरण नहीं करेंगे। जो भी खाद्यान्न हम लोगों को मिलता है, हम शासन के दिशा निर्देश के अनुसार उसका वितरण उपभोक्ताओं में करते हैं। उसी में हमारी सरकार के द्वारा तय की गई मजदूरी जो कि 90 रुपये प्रति कुंटल है, 90 रुपये प्रति कुंटल का लाभांश विगत कई महीनों से हम किसी भी कोटेदार भाई को नहीं प्राप्त हुआ कि इस वक्त होली का त्यौहार है। जब हमारे पास पैसा ही नहीं होगा, हमारा कमीशन, हमारी मजदूरी ही हमको नहीं मिलेगी, हम किस तरीके से अपने अधिकारी की या किस तरीके से हमारे दरवाजे पर आने वाले मेहमान की हम अतिथियों का कैसे हम सेवा कर सकते हैं। तो सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि वैसे उधर गल्ला वितरण हो और उधर कमीशन आ जाए। जिस तरीके से सरकारी कर्मचारी का आता है वेतन, उसी तरीके से हम लोगों का कमीशन आ जाए खाते पर। इनके द्वारा जो वितरण किया गया है उसकी फाइल जिलाधिकारी महोदय से अनुमोदन करा करके और पेमेंट हेतु, भुगतान हेतु RO फूड लखनऊ को प्रेषित की जा चुकी है। उन्होंने जो खाद्यान्न के लिए अपना खुद का पैसा जमा किया था, फ्री खाद्यान्न से पहले खाद्यान्न उठाने के लिए, वो 20,000 से लेकर के 50,000 प्रति कोटेदारों ने जमा किया। वो पैसा भी इनका ब्लॉक हो गया, वो पैसा भी इन तक अभी वापस नहीं दिया गया है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह राणा और आप देख रहे हैं आज का भारत। और इस वक्त मैं जनपद लखीमपुर खीरी के कलेक्ट्रेट परिसर में खड़ा हूं। यहाँ पूरे जिले से आए हुए उचित दर विक्रेताओं की पूरी ये टीम है मेरे साथ। तो ये आपके कोटेदार संघ के अध्यक्ष हैं, हमारे साथ खड़े हैं। इन लोगों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया और ज्ञापन में इन लोगों ने ये बताया कि इनका कई महीने का कमीशन बकाया है और कई ऐसी समस्याओं को लेकर इन लोगों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया है। आप इनसे मैं बात करता हूँ, जानने का प्रयास कर रहा हूँ कि इन लोगों की मूल समस्या क्या है और क्या ये कहना चाह रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है अध्यक्ष जी। जी अध्यक्ष जी, बताएं क्या है पूरा मामला। हमारा मामला भाई साहब ये है, हमारे कमीशन के भुगतान को लेकर जो भी खाद्यान्न हम लोगों को मिलता है, हम शासन के दिशा निर्देश के अनुसार उसका वितरण उपभोक्ताओं में करते हैं। उसी में हमारी सरकार के द्वारा तय की गई मजदूरी जो कि 90 रुपये प्रति कुंटल है, 90 रुपये प्रति कुंटल का लाभांश विगत कई महीनों से हम किसी भी कोटेदार भाई को नहीं प्राप्त हुआ है। न प्राप्त होने के कारण हमारे आगे दिन पर दिन नई समस्याएं खड़ी होती हैं। कहीं हम बच्चों की फीस नहीं जमा कर पाते हैं और वो वितरण करने के टाइम पर जो हम लोगों को हर महीने पैसा देना पड़ता है, तौलने वाले का अलग देना पड़ता है, मकान दुकान का किराया अलग से देना पड़ता है, जो भाड़ा है वो भी हम लोगों को कभी कभी गाड़ी न पहुँचने के कारण, लाभांश जो है न मिल पाने के कारण हमको वो भी अपनी ही जेब से देना पड़ता है। ऐसी स्थिति में कोटेदारों के द्वारा जो ये वितरण कराया जा रहा है, मुझे लगता है ये अभी संभव नहीं। जब तक हम लोगों को कमीशन नहीं मिलेगा तब तक हम लोग वितरण नहीं करेंगे। आगामी तिथि पर जो भी तिथि आएगी वितरण की, हम लोग अपनी समस्या से इतना ज़्यादा ग्रस्त हैं, इतना ज़्यादा दुखी हैं कि हमारे कई कोटेदार भाइयों के पास तो मेरी समझ में ऐसी कंडीशन है कि उन्होंने पैसा ब्याज पर लिया और जमा किया गया खाद्यान्न के लिए नवंबर का, और वो नवंबर का पैसा हम लोगों ने जमा कर दिया और उसके 2 दिन के बाद आदेश आ गया उस गल्ले को, उस खाद्यान्न को भी निःशुल्क बांटा जाए। वो हम लोगों ने निःशुल्क वितरण कर दिया, लेकिन जो पैसा हमसे सरकार ने ले लिया 3 महीने के लिए, हाँ ये 30 नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये चौथा महीना चल रहा है, हम लोगों का वो पैसा भी वापस नहीं किया गया। जबकि हमको 10 या 15 दिन का समय दिया गया था कि 10-15 दिन में हम आपका वो पैसा वापस कर देंगे, लेकिन वो भी हमको वापस नहीं किया। मतलब खाद्यान्न के लिए जो पैसा आपने जमा किया जी, वो भी नहीं वापस, खाद्यान्न वो निःशुल्क वितरण कराया गया। अपना पैसा जमा हुआ, हमारा खुद का अपना पैसा जमा, उसका वितरण वो लगभग कितना जमा होगा सभी लोगों का? लगभग 25-30 प्रति कोटेदार। जी जी, किसी का 40 भी है, किसी का 30 है, और दूसरी बात ये है भाई साहब कि इस वक्त होली का त्यौहार है। जब हमारे पास पैसा ही नहीं होगा, हमारा कमीशन, हमारी मजदूरी ही हमको नहीं मिलेगी, हम किस तरीके से अपने अधिकारी की
या किस तरीके से हमारे दरवाजे पर आने वाले मेहमान की हम अतिथियों का कैसे हम सेवा कर सकते हैं। अरबों रुपए का सरकार हर महीने खाद्यान्न फ्री में बंटवा रही है, लेकिन क्या ये हक नहीं बनता हम लोगों का कि हम अपनी मजदूरी के लिए कोई आवाज़ उठाएं? हैं? ऐसी स्थिति में हम लोगों को क्या करना चाहिए? इसीलिए हम सभी लोगों ने निर्णय लिया है। माननीय जिला अधिकारी महोदय जी को भी हमने ज्ञापन दिया है, अपने जिला पूर्व अधिकारी महोदय को भी ज्ञापन दिया है। उनका कहना है कि इस संबंधित जो भी पत्रावली है वो मैं लखनऊ भेज चुका हूँ, लेकिन मेरे ये समझ में नहीं आता कि अगर वो पत्रावली 8 दिन 10 दिन 15 दिन पहले भेज दी जाती तो आज हम लोग इस कंडीशन में आपके यहाँ जिला लखीमपुर खीरी के अंदर कचहरी में नहीं खड़े होते। त्यौहार का टाइम है और ज़्यादा कहना ठीक नहीं है। समझदार लोग जो भी होंगे, सुन रहे होंगे या देख रहे होंगे तो वो हमारी दर्द को पहचानने की कोशिश करेंगे। हमने जनता के साथ किसी प्रकार का कोई विश्वासघात नहीं किया। शासन का जो निर्देश मिला उस निर्देश का हमने सभी कोटेदार भाइयों ने कड़ाई से पालन किया, नियम से गल्ला बांटा है, लेकिन हमारी मजदूरी हमको अभी तक नहीं मिली। मैं ये चाहता हूँ कि जब तक हमको ये मजदूरी नहीं मिलेगी तब तक हम लोग खाद्यान्न कोटेदार एकता, कोटेदार एकता। इन्हीं लोगों के साथ एक महिला कोटेदार भी आई हैं और महिला कोटेदारों की भी एक अपनी समस्या है, वो भी कुछ कहना चाह रही हैं। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं कि इनका क्या दर्द है और ये क्या कहना चाहती हैं। जी, क्या नाम है आपका? हम सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि वैसे उधर गल्ला वितरण हो और उधर कमीशन आ जाए। जिस तरीके से सरकारी कर्मचारी का आता है वेतन, उसी तरीके से हम लोगों का कमीशन आ जाए खाते पर, इतना हो जाए। जी जी। और क्या दे देते हैं भाई, कम से कम कमीशन तो पूरा डायरेक्ट दीजिए। पैसा जमा करा लिया, उसको नहीं दिया। आपको चाहिए कि हाँ पैसा 2 बार का वितरण हुआ, पैसा खाद्यान्न का जमा हुआ, दोनों बार का नहीं हुआ, 2 साल पहले जमा हुआ, वो भी आज तक नहीं हुआ। कोई पैसा ही नहीं, सरकार के पास पैसा नहीं, भाई वितरण क्यों कराते हैं? तो जब आप नेट द्वारा सब देख रहे हो तो आप नेट द्वारा वितरण कराते हो, नेट द्वारा पैसा तुरंत आप भेजिए। तो इनका कहना है कि नवंबर से लेकर अभी तक जो फ्री खाद्यान्न भारत सरकार और राज्य सरकार बंटवा रही थी, उस खाद्यान्न को पूरी ईमानदारी के साथ हर गरीब तक पहुंचाने की जिम्मेदारी इन लोगों के कंधों पे है। इन लोगों ने पूरी ईमानदारी के साथ हर गरीब के घर तक, हर गरीब को खाद्यान्न इन्होंने मुहैया कराया। और फ्री खाद्यान्न होने के नाते चूंकि इन्हें एक पैसा ना तो सरकार की तरफ से मिला, ना लोगों की तरफ से मिला। अब सबसे बड़ा सवाल इन लोगों के सामने ये खड़ा होता है कि जो इनका कमीशन होना चाहिए वो कमीशन तक आज तक इन्हें अभी तक नहीं मिला। और इन्होंने जो खाद्यान्न के लिए अपना खुद का पैसा जमा किया था, फ्री खाद्यान्न से पहले खाद्यान्न उठाने के लिए, वो 20,000 से लेकर के 50,000 प्रति कोटेदारों ने जमा किया। वो पैसा भी इनका ब्लॉक हो गया, वो पैसा भी इन तक अभी वापस नहीं दिया गया है। ऐसी स्थिति में ये अपना होली का त्यौहार कैसे मनाएंगे? और ये भी इनका भी परिवार है, इनके भी खर्चे हैं, प्लस ये ऐसे त्यौहार में जब इनके घर मेहमान आएंगे, अतिथि आएंगे, ये उनका स्वागत सत्कार कैसे करेंगे? ये भी सबसे बड़ा सवाल है। इसको लेकर के इन्होंने जिलाधिकारी को भी ज्ञापन दिया है और अपने जो खाद्य अधिकारी हैं, जिला पूर्व अधिकारी, उनको भी दिया है और उनसे मांग की है। अधिकारियों ने वादा भी किया है कि आपके लिए जो भी बकाया है, जो भी कमीशन है, उसके लिए लिखा पढ़ी शासन को कर दिया गया है। और लेकिन अभी तक इनके खाते में वो कमीशन और पैसा वापस अभी तक नहीं आया है, न मिला है। सवाल ये भी उठता है कि जब लिखा पढ़ी की गई है तो ये 4-6 महीने से परेशान है। यही लिखा पढ़ी अगर समय से पहले कर दिया गया होता तो आज होली का त्यौहार, होली के त्यौहार में इनके भी घरों में रंग होता और इनके भी घरों में खुशी का माहौल होता। अब इनकी मांग ये है कि होली तक कम से कम ऐसा कर दिया जाए ताकि ये भी होली खुशी से मना सके और अपने आने वाले अतिथियों और परिवार का स्वागत सत्कार कर सके। सर, ये लोग यहाँ पे एकत्र हैं, इनका कहना है कि इनका कमीशन बकाया है और 5 से 7 महीने बता रहे हैं कमीशन बकाया है। कुछ सिक्योरिटी मनी को भी लेकर के इन्होंने जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया। क्या है इन बिंदुओं को मैंने इसमें देख लिया है और जो यहाँ का था, इन लोगों का कहना है PMGKY का, तो इनके द्वारा जो वितरण किया गया है उसकी फाइल जिलाधिकारी महोदय से अनुमोदन करा करके और पेमेंट हेतु, भुगतान हेतु RAO फूड लखनऊ को प्रेषित की जा चुकी है। और जो चना का है, तेल नमक, उसका भी जा चुका है और चना का जो वितरण था वो भी जा चुका है। तो जो इनके सारे बिंदु हैं इसमें सब पे जो है कार्रवाई यहाँ से हो चुकी है। इसका पेमेंट आगे से होना है, उसमें हमारी वार्ता चल रही, भाई जल्दी करें। और मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि लखीमपुर खीरी जनपद प्रदेश का पहला जनपद है जिसने सभी कोटेदारों के भुगतान के लिए पत्रावली
उच्च स्तर पर प्रेषित कर दी है। बाकी भी किसी जिले में लेकिन सर ये कब तक होगा, क्योंकि बता रहे नहीं, 8-9 महीना हो गया। नहीं 8-9 महीना नहीं हुआ है, इनका 3 महीने का बाकी है। जो PMGKY बढ़ता था वो बाकी है, उसका चला गया है। हम उम्मीद करते हैं कि होली से पहले हो जाएगा। कैमरा पर्सन बलबीर सिंह के साथ मैं अनिल सिंह राणा, आज का भारत लखीमपुर खीरी।